वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो इस प्रकार से है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ पर जो साइन की हमारे पास रेंज होती है यानी परिसर, वो कितना होता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होता है। तो यानी जो इसका हमारा मान आना चाहिए, इसका ये वाला मान इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर इसको देखेंगे हम तो ये क्या लिखा हुआ 2π का मान अगर 180 लाएंगे, 3 × 18 और 6 दूनी 12 यानी 120, परंतु ये कितना होता है 90। तो ये क्या हो गया, मान ज्यादा हो गया, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे, तोड़ेंगे, पाई माइनस के π/3 कर लो। क्यों, अगर इसकी इधर गुणा करेंगे 3π में से 1 पाई जाएगा 2π/3, और ये जो वैल्यू होगी हमारे कितनी जाएगी आपके पास 60 पे जाएगी, जो क्या होगी इन दोनों के बीच में आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स करते हैं, साइन 180 थीटा साइन थीटा। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना जाएगा आपके पास π/3। तो ये क्या, ये जो मान आया इस दोनों परिसर के कहीं ना कहीं बीच में है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। tan इनवर्स tan 3π/4। ये भी इसकी जो रेंज होती है, इसकी भी जो परिसर होती है, यहाँ देखेंगे परिसर लिख सकते हैं, परिसर। इसका परिसर भी आपका क्या होता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 ही होता है। परंतु अगर देखा जाएगा तो ये जो मान बैठेगा, अगर हम पाई का मान 180 यहाँ पर लगा देते हैं, 4 से हम इसको काटेंगे, 4 × 16 4 × 5 20 और 3 × 5 15 3 × 12 13, यानी कितना हो जाएगा 135, जो क्या होगा आपका 90 से बहुत ज्यादा है। तो इसे भी हमें तोड़ना पड़ेगा, चाहे 180 के साथ तोड़ें चाहे 360 के साथ तोड़ें। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऐसे रहेगा, इसे क्या करेंगे tan पाई माइनस के π/4 कर लें। क्यों, अगर हम इसकी गुणा करते हैं 4π हो जाएगा, 4π में से पाई जाएगा 3π/4 रह जाएगा। अभी आपका हो गया 180 माइनस के थीटा, देखेंगे CAST। 180 माइनस थीटा किस में आता है, इस कॉलम में आता है। इसमें क्या है, साइन केवल प्लस का आता है, बाकी सब काय की हो जाती है थीटा माइनस की। तो ये काय का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, क्या कर देंगे tan माइनस के π/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका माइनस आप आगे लेना चाहो आगे ले सकते हैं, वरना इससे आप इसको कैंसिल कर दें, कितना जाएगा आपके पास माइनस के π/4। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसके परिसर के बीच में आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लिखा हुआ है tan, फिर लिखा हुआ आपके पास साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2। जैसे कि मैंने कल आपको एक सवाल कराया था, सवाल नंबर 14, उसी प्रकार का पहले जो इसकी वैल्यू होगी इसे हम tan में तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। साइड में ले लेते हैं रफली वर्क, जैसे साइन लिखा हुआ साइन के लिए 3/5, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये वाली वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये कितनी निकल के आएगी आपकी 4 निकल के आएगी। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कर्ण का वर्ग बराबर के लंब का वर्ग प्लस के ये आधार होगा, आधार का वर्ग 25 हो गया, 9 हो गया a², इसको लेकर 25 माइनस के 9 बराबर a², तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये बराबर क्या होगा √16, तो ये बराबर कितना हो गया 4, यानी ये वैल्यू 4 आ गई। तो लंब बटे कर्ण और tan की वैल्यू लगाएंगे, लंब बटे आधार होती है, तो tan का मान कितना हो जाएगा आपके पास 3/4। ठीक इसी प्रकार से ये क्या कॉट है, कॉट में क्या करते हैं, कॉट का उल्टा tan हो जाता है, तो उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू याद रख लें कितनी होगी 3/4। ये रफली वर्क है आपका, इसको बटान देते हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप पहले बराबर का चिन्ह लगाएं और यहाँ पर चलो नीचे लिख देंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स कितना आया था 3 5 4, कितना हो गया 3/4, और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह क्या ले सकते हैं tan इनवर्स 2/3। यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे इसकी, tan तो ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, क्योंकि कॉट क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो हम संख्या इसकी उल्टी कर देंगे। अभी आपका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स वाला, जो आपको अच्छी तरीके से याद हो चुका है। ठीक है, tan a प्लस के b, यानी a की जगह 3/4, b की जगह आ गया, और 1 माइनस के b यानी 3/4 इंटू 2/3। ठीक है,
टेन ऐसे रहने देंगे हम, ये टेन इनवर्स भी आप ऐसे कैसे रहने दो, तीन गुणा करेंगे इसकी तीन तीन कितना होगा 9 और 4 तीन कितना होगा 8 और 4 तीन कितना हो जाएगा आपका 12। ऐसे यहाँ 3 चौका 12 होगा, 12 की 1 से करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और 2 तीन कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। अब 12 से 12 हम काट सकते हैं, तुम्हारे पास क्या आ गया 10 आ गया और क्या हो गया 10 इनवर्स हो गया। ऊपर क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, 9 और 8 कितना होता है आपका 17 हो जाएगा और 6 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा। इससे हम इसको काट सकते हैं तो आपकी वैल्यू कितना है 7/6। यही क्या करना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो आपका विकल्प है, या आपके 3 विकल्प इसके अंदर दे रखे हैं 19, 20, 21, लेकिन विकल्प को भी आप हल करना सीखें। तो यहाँ पर भी इसका परिसर लिख लेना है, परिसर जैसे ऊपर सवाल कराए थे। तो जो आपके पास कॉस होता है, कॉस का परिसर कितना होता है 0 से पाई बता रखा है हमने। तो जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0 से पाई, पाई का मतलब कितना 180 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करके दिखाएं आपको तो 180 है, ये 6 तिया 18 30 होगा और 7 तिया 21, ये वैल्यू कितनी आएगी 210। 210 क्या होगी आपकी पाई से ज्यादा होगी। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते कि डायरेक्ट इसका मान 7/6 रख दिया जाए, तो इसे हमें तोड़ना पड़ेगा जैसे कि हमने पहले ऊपर तोड़ा था। ठीक है, इसे कह सकते हैं कॉस इनवर्स 2 पाई माइनस के 6 दूनी 12, 12 में से कितना आएगा 5, इतना कर लो। ठीक है, 6 दूनी 12 का मतलब क्या हो गया 12 पाई, 12 पाई में 5 पाई जाएगा आपका 7 पाई जाएगा। 2 पाई का मतलब कितना हो गया 360 और कॉस के साथ कॉस 360 माइनस थीटा कितना हो जाता है आपके पास कॉस थीटा ही रहता है। यहाँ पर जो है लिख लेते हैं कॉस इनवर्स, ये क्या रह गया कॉस। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगी वैल्यू कॉस 5 पाई/6। कॉस से कॉस को कैंसिल कर देंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास 5 पाई/6 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो विकल्प बनेगा आपका जो दूसरे नंबर का विकल्प है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, साइन पाई/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस का 1/2। जैसे कि आपको पता है जो साइन होता है, साइन में जो माइनस का चिन्ह होता है वो कब पहुंच जाता है आगे पहुंच जाता है। तो ये माइनस यहाँ पहुंचेगा हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 1/2 आ गया आपके पास। साइन आपका ऐसे कैसे रहने देना, पाई/3 भी ऐसे रहने देना, साइन इनवर्स भी ऐसे रहने देना। अब जो 1/2 होता है साइन में किसका होता है साइन 30 का मान होता है और साइन 30 को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पाई/6। ठीक है, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, साइन आपका ऐसे कैसे रहा है और ये पाई/3 भी आपका ऐसे रहा है, यहाँ क्या आ गया पाई/6 आ गया। दोनों का एलसीएम बराबर करने के लिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना होगा साइन बटे में कितना होगा 6 ऊपर कितना होगा 2 पाई प्लस के पाई, तो ये कितना हो जाएगा साइन 3 पाई/6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये क्या हो गया साइन पाई/2 बन गया आपके पास और साइन पाई/2 का मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1। तो इसके अंदर हमारा जो विकल्प होगा जो डी नंबर का विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 21 की तरफ। जो लिखा हुआ आपके पास tan इनवर्स √3 माइनस के cot इनवर्स माइनस के √3, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। तो उसमें भी साइन में और कॉस में अगर माइनस चिन्ह होता है तो वो क्या करते हैं साइन में और कॉट में tan में और कॉस का प्लस का हो जाता है तो ये माइनस चिन्ह हम यहाँ ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot इनवर्स √3। tan इनवर्स ऐसे रहने देंगे, इसको क्या कर सकते हैं tan इनवर्स में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 में पहुंच जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया आपके पास tan इनवर्स x प्लस के y वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में टूट गया। फॉर्मूले में मान लगा देंगे tan इनवर्स ये x होगा, ये आपके पास y हो जाएगा, तो इसे 1 माइनस के x y। तो इस √3 से √3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स ऐसे रहेगा, इसके लिए करेंगे √3 कि √3 से करेंगे 3 हो जाएगा प्लस के 1/√3 नीचे 1 माइनस के 1 और एक में से एक जाता है, आपको सभी को पता है कितना हो रहा है 0 हो जाता है। और किसी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या जाती है अनंत। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी अनंत, और अनंत tan में अनंत किसका मान होता है tan पाई/2 यानी tan 90 का मान, इससे इसको काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी पाई/2। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं प्रश्नावली जो दूसरा चैप्टर है आपका, इसके विविध की तरफ, और इसका विविध का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से है, क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। ठीक है, तो इसका भी मान ज्ञात करना है। और आपको जो परिसर हमने बता ही रखा है, जो कॉस का परिसर कितना होता है देखेंगे, परिसर कितना होता है 0 से पाई, और इसकी वैल्यू अगर देखी जाएगी तो आपकी 180 से ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, जैसे पिछले सवालों में हमने करा है। तो कॉस ऐसे रहने देंगे, इसे क्या कर सकते हैं 2π + के π/6। क्यों, क्योंकि अगर आप इसकी गुणा करेंगे 6 दूनी 12 पाई जाएगा, 12 में अगर आप 1 पाई जोड़ो कितना होगा 13π/6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉस 360 + के थीटा कॉस थीटा ही आपका होता है, यानी कि कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस π/6 हो जाएगा। इससे ये चले जाएगा ताकि आपका मान π/6, जो कि वैल्यू क्या है आपकी 0 से पाई के बीच में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स tan 7π/6। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो परिसर होता है वो क्या होता है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होता है। तो ये वैल्यू क्या है, π/2 90 से काफी ऊपर है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ देते हैं हम, इसको 10 यहाँ लिख देते हैं। इसे हम ये करें पाई प्लस के π/6 कर लें, तो इसके इधर गुणा करेंगे 6 पाई, और 6 पाई में जोड़ोगे 7 पाई, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा फॉर्मूला tan 180 + थीटा tan थीटा ही आपका होता है। ठीक है, जो भी तोड़ना है 180 या 200 360 के साथ ही तोड़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिख देंगे π/6 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा आपके पास π/6 आपका आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हाथों हाथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रकार से है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जितने भी सवाल आए उन्हें tan के पदों में आप तोड़ दो, तो आपके लिए जो काफी आसानी हो जाएगी। फिलहाल पहले इसके हम LHS ले रहे हैं। वैसे साइन के पदों में फॉर्मूला होता है, लेकिन tan के में तोड़ोगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। tan क्या होता है, साइन के लिए लंबा कर्ण होता है, ये कितना निकल के आ जाता है 4। पीछे सवाल में हमने कराया है, और ध्यान रखेंगे छोटी सी बात है, समय की आपकी बचत होगी। यदि 3 या 4 इधर उधर हो, 4 यहाँ हो 3 यहाँ हो, या 3 यहाँ हो 4 यहाँ हो, तो यहाँ पर 5 आ जाता है, या फिर 5 और 3 दे रखे हैं कहीं पे, तो जो है आधार या लंब में वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर कर्ण आपके पास 5 दे रखा है और इनमें से एक वैल्यू दे रखी है, तो या वो 3 होगी या दूसरी क्या होगी 4 ही होती है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम सोल्व करोगे तो यही निकल के आता है। तो हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे, तो 2h रहने देंगे, इसको कर सकते हैं tan इनवर्स लंब बटे आधार होगा तो कितना होगा 3/4 आपका हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, वो फॉर्मूला आ देते हैं। फॉर्मूला क्या था वो, tan इनवर्स 2x अपॉन के 1 - के x का स्क्वायर। तो tan इनवर्स आप ऐसे कैसे रहने देना, ऊपर गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1 - के 3 का 9 होगा, 4 का कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। तो tan इनवर्स आपका ऐसे का ऐसे रहने देना है, 6/4 भी ऐसे रहने देना है। इसकी तरह गुणा करेंगे 16 - के 9/16। ठीक है, तो tan इनवर्स ऐसे का ऐसे रहने देना फिलहाल अभी, और 6/4 भी ऐसे रहने देना, घटाएंगे 9 में से 7/16। tan आप ऐसे रहने दे रहे हैं, 6/4 ऐसे रहने दो, 16 आपका ऊपर पहुंचेगा, 7 आपका नीचे आएगा। अब आप इससे काटेंगे 4 चौका 16, तो tan इनवर्स ऐसे रहेगा 6 × 4/7। तो tan इनवर्स ऐसे रहेगा, कितना होगा 6 चौक 24/7। ये टर्म आ गई, ये क्या होगी आपकी RHS हो गई। तो अधिकतम प्रयास रखें, और साइन और कॉस रखें तो उसे आप tan के बदले में तोड़ लेंगे, तो सबसे आपका क्या हो जाएगा, सवाल बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं विविध प्रश्नावली के अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन आपको बता देता हूँ जो आपको मिलती रहेंगी बार बार, क्योंकि हमें क्या करना है, इन्हें tan में तोड़कर ही सॉल्व करना है। हमने इसकी LHS ले ली है, हमें RHS प्रूव करनी है। और RHS क्या लिखी हुई है इसकी, यहाँ लिखी हुई है tan इनवर्स 77/36। तो कुछ सिचुएशन बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझ लेंगे। अगर वो आपने समझ ली तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से पूरा सवाल हल करके रफ में नहीं दिखाना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 है, तो हमेशा यहाँ कितना आएगा 5।
या फिर 4 यहाँ हो जाए, 3 हो जाए, तो आपका 5 तो वहां पर रहेगा, ये कंडीशन होगी। ठीक है, एक कंडीशन क्या होती है आपके पास, यदि आपके पास यहाँ पर आपके पास 5 है और यहाँ कितना आपके पास 12 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। यानी लंब और आधार बदल सकते हैं परंतु कर्ण आपका वही का वही रहेगा। ऐसी एक कंडीशन क्या होती है आपकी, एक कंडीशन होती है आपकी अगर यहाँ 8 है और यहाँ 15 है, तो यहाँ पर जो होगा ये 17 आएगा, या फिर 15 इधर आ जाए और आपका 8 इधर आ जाए तो भी आपका क्या होगा 17 होगा। एक कंडीशन और लिख देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास 7 है, इधर 24 है, तो इधर कितना आएगा आपके पास 25 आ जाएगा। 24 आपका इधर हो सकता है, 7 इधर हो सकता है, लेकिन 25 आपका नहीं बदलेगा। देखेंगे कर्ण क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होती है, सब में सबसे बड़ी कर्ण है, बाकी को आप रिप्लेस कर सकते हो। इन्हीं चीज की सहायता से ये सवाल आपका बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है आपके पास 8/17, 8/17 ये क्या हो गया, साइन के लिए हो गया। लंब बटे कर्ण हमें काय का निकालना, tan का निकालना, तो कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3/5 है, 3/5 साइन के लिए हमें tan का निकालेंगे तो क्या होगा आपके पास 3/4, यानी tan का मान कितना होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। तो हम इसे तोड़ लेंगे, पहले तो हम इसके LHS ले रहे हैं, जो इस प्रकार है साइन इनवर्स 8/17 प्लस के साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसे तोड़ेंगे tan के पदों में, जैसे मैंने बता रखा है यहाँ पर चूंकि करके दिखा सकते हो, चूंकि साइन इनवर्स 8/17 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या करेंगे 8/15, और इसी प्रकार से साइन इनवर्स 3/5 को क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे tan 8/15 हो जाएगा, और ये क्या होगा tan 3/4 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस के y वाला फॉर्मूला हमारा बन चुका है। तो जो इस प्रकार होगा tan a प्लस के b बटा 1 माइनस के tan ab। tan इनवर्स ऐसे कैसे देंगे, तिरछी बड़ा करेंगे इसकी तरह, तो कितना होगा 8 चौका 32 हो जाएगा आपके पास, और 15 कितना हो जाएगा 45, और नीचे करेंगे 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60 है, 60 के 1 से बड़ा करेंगे 60 होगा, और 8 तिया 24, ये भी बटे में 60 होगा। इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो tan इनवर्स ही रहेगा, कितना होगा 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और इसमें घटाओगे 6 आ गया, 5 में से आपका 2 गया, कितना बचा 3 बचा। तो आपकी टर्म आपकी बन के आ गई है। बहुत ही हल्की सा सवाल हो गया LHS। तो ध्यान रखेंगे, यदि आप तोड़ लेंगे